Class 7, The Alien Hand, The Cop, and the Anthem. Sophie was looking in search of a shelter in winter. He was a jobless and homeless man. जो सोफी था वो जॉबलेस था, उसके पास नौकरी नहीं था, कुछ घर भी नहीं था. Furthermore, Sophie became restless due to the approaching winter. विंटर आने वाला है और बहुत टेंशन में है कि कैसे मैं गुजारा करूँगा. मेरे पास तो सर रहने के लिए घर नहीं. He wanted to 3 months in a prison on Blackwell Island as he would get 3 months of food along with safety from the cold north wind and cops. वो सोच रहा था जो सर्दी अगर मैं 3 महीने के लिए एक जेल के अंदर बंदी की तरह रह जाऊंगा तो मुझे खाने को लिए मिलेगा और घर भी मिलेगा रहने के लिए. तो ये जो नॉर्दर्न विंड्स जो आता है ठंडी हवा से मुझे आराम मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगा. Sophie then made attempt to get himself arrested. His first plan was to eat at a fine restaurant and then say that he had no money. A cop would be called. He would be taken to the judge. The judge would send him to the Blackwell's prison for 3 months. He entered a restaurant. The best food and the best people in their best clothes prepare here every evening. Unluckily, the head waiter saw his broken old shoes while he was entering the restaurant. She quietly but quickly put him out. तो सोफ़ी सोचा कि मैं एक रेस्टोरेंट में चला जाऊंगा, वहाँ पर खाना खाऊंगा और बोलूँगा मेरे पास पैसा नहीं है, तो वो लोग मुझे पुलिस को दे देंगे और पुलिस मुझे जज के पास ले जाएगा और वो मुझे पनिशमेंट के लिए जेल में भेजेगा. मगर जो उसके पैरों में जूता था वो टूटा हुआ था, तो रेस्टोरेंट का जो वेटर उसको देख लिया और उसको अंदर डाला नहीं, बोला बाहर जाओ आप. Sophie entered another restaurant. He was able to get food. After that, he announced that he had no money. He himself requested the waiter to call the cop. Instead, the waiter threw him out on the hard street outside. Thus, his first plan to reach the prison did not work. फिर दूसरे रेस्टोरेंट में गया, खाना खा लिया, बोला मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे आप पुलिस को बुला के, मुझे कॉप का मतलब पुलिस को बुला के मुझे अरेस्ट कर लो. मगर उन्होंने उसको धक्का मार के बाहर से निकाल दिया. There was a shop with a wide glass window. Sophie took up a big stone and broke the glass. People came running. There was a cop also. Sophie admitted breaking the glass, but the cop's mind would not consider Sophie. Men who break window don't stop there to talk the cops. They run away as fast as they can. फिर एक दूसरे दुकान में जाकर उसके ग्लास के जो था विंडो उसको तोड़ दिया और पुलिस को जाकर बोला मैंने उसको तोड़ा है तो मुझे अरेस्ट कर लो. तो पुलिस ने बिलीव नहीं किया कि जो जो क्राइम करेगा खुद आकर पकड़ेगा पुलिस को, ये नहीं हो सकता है, वो तो भाग जाएगा पुलिस को देख के. A fear caught Sophie that no cop would arrest him. He thought of something else. सोफी अब सोच रहा है कि क्या हुआ, मुझे कोई अरेस्ट क्यों नहीं कर रहा है, मैं मेरा कुछ विंटर में मेरा सिचुएशंस क्या होगा. This time he began shouting like a drunk man in the front of the theater. The cop thought that he was a college boy and hence left him. फिर वो जाकर एक बड़ा सा जो प्ले जहाँ पर होता है ऑडिटोरियम हो जहाँ होता है वहाँ पर जाकर चिल्लाने लगा, जिसे कोई शराब पी के पर नशे में होकर चिल्लाता है. तो पुलिस ने सोचा कि कॉलेज बॉय है, उसको थोड़ा वहाँ से निकाल दिया. सोफिया इज गेटिंग मोर एंड मोर रेस्टलेस. अभी उसको ज़्यादा बेचैनी हो रहा है, क्या करेगा. He took away the umbrella of a man buying a newspaper. The man followed Sophie. He asked Sophie to give him back his umbrella. Sophie asked him to call the cop standing at the corner. It turned out that the man himself had stolen the umbrella. So he did not call the cop. He offered to give it to Sophie. Sophie threw away the umbrella. फिर सोफी एक दुकान में गया, फिर दिखाया कि आदमी ने वहाँ पर बैठा है तो उसका अम्ब्रेला लेकर वो चला गया. तो अम्ब्रेला लेने वाला सोफी के पीछे पीछे वो आने लगा, बोला मुझे अम्ब्रेला दे दो. सोफी ने बोला पुलिस को बुलाओ. तो उसने वो आप चुपचाप बोला कि ठीक है आप ले जाओ मेरा अम्ब्रेला. तो सोफी गुस्से में आकर उस अम्ब्रेला को फेंक दिया. ना सोफी गेव अप ऑल द होप्स टू बीइंग अरेस्टेड दैट डे. उसका ये होपलेस हो गया कि अभी मुझे कोई अरेस्ट नहीं कर रहा है तो क्या होगा. देन ही बिगन टू मूव towards Madison Square. He was going home, although it was only a sheet in the park, a quiet corner. He stopped.
पार्क में जाकर कुछ कोने में भी चुपचाप बैठ गया। हेंस ही वॉज ओल्ड चाइल्डहुड होम, स्वीट म्यूजिक कम टू सोफी ईयर्स, अच्छा गाना का धुन उसको सुनाई दिया, एंड सीम्स टू होल्ड हिम देयर। ही थॉट ऑफ हिज चाइल्डहुड डेज इन द चर्च, ही हैड मदर्स, flowers and high hopes. There were friends and clean thought of clean clothes. वो कैसे बचपन में चर्च में जाकर प्रे कर रहा था, वो उसका माहौल जो एटमोसफियर था कितना शांति था, ये इसको याद कर रहा है। देयर वॉज ए सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल, और सडनली उसको कुछ चेंज आया, वो फील किया। ही सॉ हाउ ही हैड फॉलन, ही सॉ द वेस्टेड टाइम, हिज रॉन्ग डिज़ायर, हिज डेड होप्स, लॉस्ट पावर ऑफ हिज माइंड। ये मैं तो गलत कर रहा हूँ, इसे तो मुझे करना नहीं चाहिए। ही डिसाइडेड टू फाइट द चेंज हिज लाइफ, मेरे लाइफ का जो संघर्ष है मुझे खुद लड़ाई करना पड़ेगा। ही वॉन्टेड टू मेक ए मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन, मेरा परेशान को, मेरा प्रॉब्लम को मैं खुद सॉर्ट आउट करूँगा। देर आर स्टिल टाइम, ही इज यंग इनफ, वो भी जवान है, इतना क्यों मायूस हो रहा है। ही वुड अगेन फाइंड हिज ओल्ड पर्पज इन लाइफ, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। द स्वीट म्यूजिक हैड चेंज हिम, ही डिसाइडेड टू फाइंड वर्क द नेक्स्ट डे, उसने सोचा क्यों मुझे जेल जाना है खाने के लिए और रहने के लिए, मैं खुद मेहनत करूँगा, अपने पैरों पे खुद खड़ा होऊंगा, तो मैं कल से काम ढूंढता हूँ। द न्यू थॉट्स एंड बिगन टू टेक फ्रेम होल्ड इन हिज माइंड, तो माइंड उसका चेंज हो गया और सोचा अभी मैं काम करूँगा, अपने पैरों पे मैं खुद खड़ा होऊंगा और मेहनत करके जीऊँगा और परेशान से मैं भागूंगा नहीं, उसका सामना करूँगा। जस्ट देन सोफी फेल्ड हेड ऑन हिज आर्म, it was a cop. He asked Sophie what he was doing there. Full of his new strength, Sophie began to argue with the cop. The cop took Sophie with him. Next morning, the judges sentenced him to 3 months prison on Blackwell Island. अभी देखो जब सोफी का माइंड का चेंज हो रहा था, अभी कॉप आया, बोला आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, थोड़ा सा उसके साथ वो आर्गूमेंट किया, तो जज के पास ले गया। जज बोला ठीक है अब जाओ 3 महीने के लिए जेल में रहो। जो सोफी चाह रहा था वही हुआ उसके लास्ट में। तो इसकी स्टोरी से हमें यही शिक्षा मिलता है कि हमें कभी उम्मीद हारना नहीं चाहिए, हमें मेहनत करना चाहिए, मेहनत का फल बहुत मीठा होता है, भगवान के ऊपर विश्वास रखना चाहिए और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हमें अपना परेशानी से पीछे नहीं, उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।